नमस्कार। मैं विष्णुचंद गौड़, सहायक आचार्य, दर्शन शास्त्र विभाग, MHJ कॉलेज, भरतपुर। आज आपके समक्ष ब्रज विश्वविद्यालय में BA प्रथम वर्ष में दर्शन शास्त्र विषय में प्रथम प्रश्न पत्र भारतीय दर्शन का परिचय प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। भारतीय दर्शन दो शब्दों से मिलकर बना है, भारतीय और दर्शन। अर्थात जब हम भारतीय संदर्भों में दर्शन शास्त्र की परिचर्चा करते हैं तो वह भारतीय दर्शन शास्त्र कहलाता है। दर्शन शब्द क्या है, हम सर्वप्रथम इसको जानने का प्रयास करते हैं कि दर्शन शब्द की व्युत्पत्ति क्यों हुई। सर्वप्रथम हम यहाँ यह जान लेते हैं कि हम भारतीय दर्शन के अंतर्गत 3 नास्तिक दर्शन और 6 आस्तिक दर्शनों का अध्ययन करेंगे। नास्तिक दर्शन और आस्तिक दर्शन किन्हें कहते हैं? तो जब हम सामान्य चर्चा में आस्तिक और नास्तिक पदों का प्रयोग करते हैं तो प्राय यह समझा जाता है कि जो ईश्वर में विश्वास रखता है वह आस्तिक है और जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है वह नास्तिक है। लेकिन भारतीय दर्शन में जब हम इन पदों पर चर्चा करते हैं तो आस्तिक दर्शन उन्हें कहा जाता है जो वेदों की प्रामाणिकता में विश्वास रखते हैं, और नास्तिक दर्शन उन्हें कहा जाता है जो वेदों की प्रामाणिकता का खंडन करते हैं। नास्तिक दर्शनों में 3 प्रमुख दर्शन आते हैं: चार्वाक दर्शन, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन। और आस्तिक दर्शनों में 6 दर्शन आते हैं जिन्हें षड दर्शन भी कहा जाता है: न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, मीमांसा दर्शन और वेदांत दर्शन। हम इन सभी दर्शनों का विस्तार से आगे अध्ययन करेंगे, लेकिन इससे पूर्व हमें दर्शन की पृष्ठभूमि को समझना होगा कि दर्शन है क्या। तो मनुष्य जीवन में चिंतन मनन करता ही रहता है, लेकिन जीवन में कुछ परिस्थितियां ऐसी आती है जबकि संसार का प्रत्येक व्यक्ति दार्शनिक समस्याओं को सोचने के लिए अवश्य ही बाध्य हो जाता है। जैसे जब किसी व्यक्ति का कोई सगा संबंधी सदा के लिए उससे अलग हो जाता है, तब शमशान भूमि में उस अत्यंत प्रिय आत्मीय जन की चिता की आग लपेटे आकाश में उठती देख उसका हृदय अतीब दुख से दुखित होकर झुंझलाकर क्या यह नहीं पूछने लगता, अरे यह जीवात्मा वस्तुतः क्या है, और मरने के पश्चात यह जीवात्मा कहाँ चला जाता है? क्या यह आत्मा पुनः कहीं जन्म लेती है, अथवा जीवन की कहानी बस यहीं समाप्त हो जाती है? क्या ईश्वर नाम का जगत नियंता कोई शक्ति है? यदि है तो उससे हमारा क्या संबंध है? तो निश्चय ही ऐसे कठिन क्षणों में प्रत्येक व्यक्ति दार्शनिक हो जाता है। प्राय जब मैं BA प्रथम वर्ष के छात्रों को दर्शन शास्त्र विषय पढ़ाता हूँ तो बहुत सारे छात्रों के मन में
दर्शन शास्त्र से संबंधित अनेक शंकाएं उठती है। कुछ छात्र ऐसा भी कहते कि यह तो केवल साधु सन्यासियों का विषय है, वर्तमान जीवन में इसका कोई महत्व नहीं है। कुछ छात्र यह मानते हैं कि दर्शन शास्त्र विषय पढ़ने वाले लोग सनकी हो जाते हैं। समाज में भी प्राय ऐसी कई भ्रांतियां फैली हुई है, लेकिन जब हम प्राचीन विषयों की ओर दृष्टिपात करते हैं तो दर्शन शास्त्र विषय को भी जीवन की आवश्यक शिक्षा में शामिल किया गया है। त्रयी में दंड, बालता, दर्शन इत्यादि को माना गया है। अर्थात दर्शन के बिना जीवन में कोई दिशा प्राप्त नहीं हो पाती, ऐसा माना गया है। और हम जानते हैं कि प्रत्येक मनुष्य जीवन के किसी न किसी क्षण में यह विचार करता ही है कि मैं इस संसार में आया हूँ तो मेरा अस्तित्व क्या है, मैं इस जीवन में आखिर क्यों हूँ, क्या कोई ऐसी सत्ता है जिसने लाकर मुझे इस संसार में पटक दिया है, मेरे भाग्य का नियंता कौन है, क्या मैं हूँ या भाग्य है, आखिर मुझे कार्य करने की जो स्वतंत्रता प्राप्त है वो कहाँ तक प्राप्त है। इसके अलावा यह भी मनुष्य सोचा करता है कि यह पृथ्वी सौर मंडल का एक छोटा सा हिस्सा है और ऐसे ही लाखों सौर मंडल इस पृथ्वी पर उपलब्ध है। अनेक आकाशगंगाएं हैं जिनमें अनेक सौर मंडल है। तो आखिर मनुष्य का अस्तित्व का क्या महत्व है। तो ऐसे गहन क्षणों में जब मनुष्य सोचता है तो दर्शन शास्त्र विषय की हमें आवश्यकता ही पड़ती है। हम जानते हैं कि आजकल विभिन्न विषयों में विशेषज्ञता प्राप्त करने के लिए विज्ञान का महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन विज्ञान भी कई ऐसे प्रश्नों को छूता नहीं है जो हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। विज्ञान का नजरिया एक विशेष दृष्टि से सुव्यवस्थित ज्ञान प्राप्त करने पर ही रहता है, लेकिन दर्शन शास्त्र विषय ऐसा नहीं है। वह एक सकल दृष्टि से इस विश्व का ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। अतः हमें कहना ही होगा कि हर व्यक्ति कठिन क्षणों में, वो चाहे धनवान हो या दरिद्र, विद्वान हो या अशिक्षित या अल्पशिक्षित, आस्तिक हो या नास्तिक, उसके जीवन में जब कुछ ऐसे प्रश्न उठते हैं तो वह उनका उत्तर खोजने के लिए व्याकुल हो जाता है और वह कुछ काल के लिए दार्शनिक बन जाता है। इसी कारण यूनान में एक प्रसिद्ध दार्शनिक रहे हैं अरस्तु, जिसके बारे में आपने कहीं न कहीं सुना होगा। उन्होंने कहा है, चाहे हम दार्शनिक चिंतन करने की इच्छा करें अथवा दार्शनिक चिंतन करने की इच्छा न करें, किंतु हमें दार्शनिक चिंतन करना ही पड़ता है। अर्थात मनुष्य माने या न माने, हर मनुष्य में कोई न कोई दार्शनिक छिपा हुआ है। अर्थात उसकी अपनी एक विचारधारा होती है, संसार के प्रति अपना एक नजरिया होता है और यही उसका दर्शन है।
आधुनिक काल में भी इसी तथ्य का समर्थन करते हुए सुविख्यात विचारक एल्डस हक्सले ने कहा है कि हम लोगों में से कोई ऐसा नहीं कह सकता कि मेरा कोई भी दर्शन नहीं है। दर्शन तो प्रत्येक व्यक्ति का होता है। अंतर केवल इतना ही है कि किसी का दर्शन अच्छा होता है और किसी का बुरा होता है। तथ्य यह है कि जो लोग दार्शनिक चिंतन की निंदा तथा अवहेलना करते हैं, ऐसे लोगों का यदि गंभीरता से अध्ययन किया जाए तो विदित होगा कि वस्तुतः उनका भी अपना एक पूरा दर्शन होता है। वे इस विश्व के संबंध में कोई न कोई दृष्टि अवश्य ही रखते हैं, चाहे यह दृष्टि बच्चे की तरह ही क्यों न हो। यहाँ तक कि जगत सृष्टा के विषय में भी उनका अपना एक विचार होता है, चाहे यह विचार यही हो कि जगत सृष्टा अथवा ईश्वर का कोई अस्तित्व है ही नहीं। मूल्यों के विषय में भी उनका अपना एक दृष्टिकोण होता है, चाहे वो लोग यही मानते हो कि स्वार्थ या मेरे हित की संतुष्टि ही अंततः मेरे लिए अंतिम शुभ है, मुझे संसार की चिंता नहीं करनी है। यह उसका अपना एक दृष्टिकोण हो सकता है। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि मानव मात्र की अपनी एक दार्शनिक दृष्टि अवश्य होती है, चाहे वह इसे जाने या न जाने, स्वीकार करे या न करे। दर्शन के इसी स्वरूप को इंगित करते हुए बड़े ही सुंदर एवं साहित्यिक रूप में प्रोफेसर पैट्रिक कहते हैं, ए लिटिल गर्ल स्टूड लुकिंग आउट द विंडो वेरी thoughtful. Presently she turned and said, Mother, what I don't understand is how there came to be any word. Her thought became serious and she became a philosopher. अर्थात पैट्रिक कहते हैं कि एक विचारशील छोटी लड़की खड़े हुए खिड़की के बाहर देख रही थी। शीघ्र ही वह माता के सम्मुख होकर पूछने लगी, माताजी, मैं यह नहीं समझ पा रही हूँ कि यह संसार कैसे बना। और यह सोचते सोचते वह गंभीर हो गई और वह दार्शनिक बन गई। रात्रि का तारों भरा नील गगन किस विचारशील व्यक्ति को दार्शनिक चिंतन की ओर उत्प्रेरित नहीं करता। तो यहाँ पर पैट्रिक हमें यह समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जब भी प्रत्येक व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति गंभीर होकर जीवन से जुड़े हुए मूलभूत मुद्दों की पर चिंतन करने लगते हैं, तो वह कहीं न कहीं दार्शनिक हो जाते हैं। वस्तुतः दर्शन शास्त्र शाश्वत समस्याओं का एक ऐसा समूह है जो हमेशा ही लोगों को दिलचस्प लगता रहा है और जिसके लिए दार्शनिक हमेशा जवाब मांगते हैं। दर्शन अपनी जांच को मानव अस्तित्व की सबसे गहनतम समस्याओं के रूप में उठाता है। अर्थात दर्शन शास्त्र विषय अपने आप में ही बहुत महत्वपूर्ण विषय है जो निश्चय ही हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आप सभी छात्र बीए प्रथम विषय में दर्शन शास्त्र विषय को प्रथम बार पढ़ रहे हैं। चूंकि 12वीं कक्षा तक दर्शन शास्त्र के विषय में आपने कुछ नहीं सुना है, नहीं
उसके बारे में आपने कुछ ज़्यादा पढ़ा है तो मन में अनेक शंकाएं उठना स्वाभाविक है। और फिर कई बार यह भी प्रतीत होता है कि हमें तो केवल ऐसे ही विषयों का अध्ययन करना चाहिए जो हमें रोजगार दिलाते हैं, जैसे कि राजनीति विज्ञान, इतिहास, हिंदी शास्त्र, अंग्रेजी इत्यादि। आखिर हम दर्शन शास्त्र विषय पढ़े ही क्यों? तो अब तक हमने जो चर्चा की उससे यह सार निकला है कि हम चाहे जितने भी विषय पढ़े वो भी मानवीय जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, लेकिन जब बात आती है ऐसे सामान्य सत्यों की तो वह चर्चा आपको केवल दर्शन शास्त्र विषय में ही प्राप्त हो पाएगी। हम देखते हैं कि प्राचीन काल में दर्शन शास्त्र विषय हमारी शिक्षा का एक अत्यंत आवश्यक भाग रहा है। चाहे हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन या स्वामी विवेकानंद अथवा महात्मा गांधी, हम जितने भी महान दार्शनिकों को बारे में पढ़ते हैं तो वो कहीं न कहीं दर्शन शास्त्र विषय से जुड़े हुए हैं और उन्होंने जीवन के सत्यों के विषय में जो परिचय हमें दिया उनके बारे में हम आज भी पढ़ते हैं। भगवत गीता का दर्शन हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जो यह मानता है कि जैसे मानव के कपड़े जीर्ण शीर्ण और पुराने हो जाते हैं तो वह उन्हें त्याग कर नए वस्त्र धारण कर लेता है, वैसे ही मनुष्य का शरीर जब जीर्ण शीर्ण और पुराना हो जाता है तो वह मृत्यु के द्वारा उस शरीर को त्याग कर पुनः नवीन शरीर में प्रवेश कर लेता है। और इसी धारणा से हमारे यहाँ भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इन सभी लोगों ने मृत्यु को हंसते हंसते स्वीकार किया, अर्थात मृत्यु के प्रति उनमें कोई वह नहीं रहा। तो आखिरकार जब हमारे इतने प्राचीन लोग भारतीय दर्शन के बारे में कहते हैं तो हमें मानना ही पड़ेगा कि दर्शन शास्त्र विषय का हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रहता है। छात्रों, यह विषय का प्रथम परिचय है। हम अगले पीपीटी के माध्यम से इसे पुनः समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।